बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सब धनिये को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखने से काफी टाइम तक फ्रेश रहेगा। पेट भर के खाने की आदत हाजमे को मुतासिर करती है। सब्ज मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर की डंडियां उतार दें। इस तरह मिर्चें काफी देर के लिए ताजा रहती हैं। नीम गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ शामिल करें और पी लें। कमर दर्द से निजात मिलेगी। बुढ़ापे में भी अगर जवानी जैसी ताकत चाहते हो तो आलू बुखारा खाया करो। पेट की गैस और कब्ज में गन्ने का रस बहुत मुफीद होता है। रस्सी कूदा करो, इससे कद बढ़ता है। अगर आप अपना वजन कम रखना चाहते हैं तो मकई के भुने हुए कुछ दाने खा लो, वजन कम हो जाएगा। लीमू का रस निकालकर फ्रीजर में जमा दें, जब जरूरत हो निकालकर इस्तेमाल कर लें। सलाम में पहल करना गुरूर और तकब्बुर को खत्म करता है। टमाटर के कतरे घी, मक्खन या तेल में तलने से अपनी खुशबू और जायका खो देते हैं। अगर खुशबू और जायका बरकरार रखना चाहते हैं तो टमाटर को चर्बी में तलने से इनकी खुशबू और जायका बरकरार रहेगा। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चमचे दही डाल दें। इस दाल के बने हुए बड़े निहायत नरम और मजेदार होंगे। अगर सालन में मिर्च तेज हो जाए तो 1 प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें और 1 लीमू का रस डाल दें। मिर्च कम हो जाएगी। मिर्चें काटने के बाद हाथों की जलन से बचने के लिए हाथों को ठंडे पानी से धो लें। हाथों की जलन खत्म हो जाएगी। सालन बनाते हुए रोगन ऊपर ना आ रहा हो तो सालन में कसूरी मेथी डाल दें, रोगन ऊपर आ जाएगा। थकावट और सुस्ती दूर करने के लिए औरतों के लिए खास नुस्खा: लौंग 2 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, अदरक आधा इंच का टुकड़ा 1 कप पानी में 5 मिनट तक पकाएं और पी लें। अगर कम सुनाई दे तो जैतून का तेल नीम गर्म करके 2-3 कतरे कान में डाल दिया करें। सफेद आटे की रोटी खाने से मैदा कमजोर होता है। जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके गुर्दों में तकलीफ रहती है। जो हल्दी वाला दूध पीता है, इस पर सांप और बिच्छू का जहर असर नहीं करता। नफ्सियात के मुताबिक शादी की अंगूठी का बाईं उंगली में पहनने की वजह यह है कि ये उंगली दिल की रग से जुड़ी होती है। अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। अगर परेशानियों का हल चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। बच्चों की बहती नाक, नजला, जुकाम, सीने की जकड़न, बलगम। जैसे चाय बनती है, आपने 2 कप चाय बनानी है। जब चाय तैयार होने लगे तो इसमें 1 चुटकी भर के सूजी डाल दें। ये चाय बच्चे और बड़े सबके लिए है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलती हूँ, दुआएं साथ चलती हैं।